हेलो व्हाट्सअप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द फर्स्ट एंड द वेरी चैप्टर ऑफ क्लास 12 फिज़िक्स। आज हम ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, हम बहुत बेसिक बात करेंगे। इंट्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ चार्जिंग और कुछ क्वेश्चंस करके ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म कर देंगे। सेकंड लेक्चर से हम क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ कूलम लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? सबसे पहले ये समझना होगा, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम अ स्टैटिक चार्ज। अब स्टैटिक चार्ज का क्या मतलब है? अ स्टैटिक चार्ज मीन्स अ चार्ज विच इज़ नॉट मूविंग, चार्ज फिक्स्ड एट अ पॉइंट, फिक्स्ड एट अ पॉइंट, जो मूव नहीं कर रहा है। सपोज ये एक चार्ज हमने क्यू पकड़ लिया, ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, ये वहीं पे खड़ा है। सोचो आपने उस पर कील ठोक दिया, वो और मूव ही नहीं कर पा रहा है। इट स्टेज एट द सेम डायरेक्शन, सेम पॉइंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसको हम कहते हैं स्टैटिक चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? एक फिजिक्स का ब्रांच है जो ये स्टडी करता है कि ये स्टैटिक चार्ज से जो फोर्स निकल रहा है, जो फोर्स ये दे रहा होगा किसी पे, या फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, या फिर पोटेंशियल फील्ड पैदा कर, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा कर रहा है, उसको जब हम स्टडी करते हैं एक स्टैटिक चार्ज के ऊपर, तभी उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोला है? स्केलर क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब सोचो, एक बॉल है, अगर उस पर मैंने एक चार्ज दे दिया, एक चार्ज ऐसा चीज़ है, एक ये तो कोई मास का टुकड़ा है ना, मास है एक, तो उस पर मैंने अगर चार्ज दे दिया, तो ये बॉल जो है ना, ये एक सर्टेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सपीरियंस कर पाएगी। जब ये एक्सपीरियंस कर पाएगी, ये मास क्यों एक्सपीरियंस कर पाएगी? ड्यू टू द चार्ज। तो ये चार्ज जो है एक मास को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कराता है, उसे ही हम चार्ज कहते हैं, एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है हम देख लेते हैं। चार्ज इंटरैक्ट विथ ईच अदर, ईच अदर का मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। दैट इज दे कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकता है। फोर्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ढकेल देगा, वो पास भी टानेगा तो उसको भी हम फोर्स ही कहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स ना। तो लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। सो अ चार्ज ऑफ इज ऑफ टू काइंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सपोज एक क्यू चार्ज है, तो ये पॉजिटिव बना और ये नेगेटिव। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। अगर कोई दो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। ठीक है, अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू है ना, ये इसको टानेगा और ये भी इसके पास जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, दोनों को रिपेल करते हैं और ये दोनों को अट्रैक्ट करते हैं। समझ गए? तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम है। सोचो एक डब्बा है, एक सिलेंड्रिकल डब्बा, जिसको हमने जादू टोना करके क्या कर दिया, एक आइसोलेटेड, टोटली आइसोलेटेड सिस्टम बना दिया। मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं रिएक्ट कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, पूरा ही आइसोलेटेड है। मतलब पूरा यूनिवर्स ही आइसोलेट कर दिया हमने इसको। अगर हमने उसके अंदर कोई चार्ज रख दिया, सोचो क्यू चार्ज, वो क्यू चार्ज में ही रहेगा इन्फिनाइट टाइम तक, जब तक कि ना हम उसे बाहर निकालें। ये आइसोलेटेड सिस्टम में ये जो चार्ज है वो सब समय कंजर्व्ड ही रहेगा। ठीक है, ये कभी कमेगा नहीं, कभी बढ़ेगा नहीं। सो ऐसा नहीं हो सकता कि ये चार्ज 2Q हो जाए या फिर 0Q हो जाए, कभी नहीं हो सकता। आ चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। इसको हम थोड़ी देर बाद और बढ़िया से समझेंगे, आप ये लिख लेना। तो देयर आर द फ्यू मोर प्रॉपर्टीज। सो चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसा नहीं होता है कि आप सोचो एक डब्बा रख दिए हो दो,
सोचो इसके पास क्या है, 2q चार्ज है और इसके पास q नहीं, इसके पास क्या करता है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, सोचो इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। सो आपको इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों को इक्विलिब्रियम में लाना है। सो क्या होगा, यहाँ पे जब q चार्ज है वो फ्लो करेगा इसके ऊपर और इसको एक q चार्ज दे देगा, तो ये q चार्ज हो गया, ये q चार्ज हो गया। Hence the charge can be transferred from one place to another and can establish a equilibrium. A charge is invariant, इसका क्या मतलब है, अगर चार्ज को हम जितने भी स्पीड से भेजें ना, चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। अ चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट अ मास कैन एग्जिस्ट विदाउट अ चार्ज। कैसे? तो चार्ज इसका क्या मतलब, देखिए हमें दो चार्ज पड़ता है, एक है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इन दोनों के पास कुछ ना कुछ मास तो है ना, कुछ ना कुछ मास तो है, कुछ ना कुछ मास तो है, पर बहुत ही कम है, पर कुछ ना कुछ मास है। पर अब अगर न्यूट्रॉन को देखोगे, न्यूट्रॉन को जिसको हम n नॉट से दिखाते हैं, मतलब कोई भी चार्ज नहीं इस पर, इसके पास मास तो है पर चार्ज नहीं है कि नहीं? तो hence prove that a charge cannot exist without a mass but a mass can exist without a charge। ठीक है, ठीक है, ये नोट कर ले आप। तो चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। सो द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम सिंपली q इक्वल्स टू एनी से दिखाते हैं, एनी, where q is the charge, n क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e, दैट इज n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर, और e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is said to be -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। अब ये कूलम क्या है, जब मैं ऐसा यूनिट बताऊंगा तभी आपको समझ आ जाएगा कूलम। सो q इक्वल्स टू एनी, यही है चार्ज, मतलब जो चार्ज है ना वो इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये देख सकते हो कि चार्ज कभी 1.2 या 4.1 ऐसे डेसिमल वैल्यूज़ में नहीं कर सकता। चार्ज को होना होगा तो एक होल नंबर पे होगा, मतलब कोई भी इंटीजर का एक सिंगल नंबर पे होगा, ना कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू और फिर डेसिमल वैल्यू में नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको एक सिंगल यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए और कुछ भी थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। तो चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्जेस। तो ये हम कैसे करेंगे, बोला है कि एक कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इजीली यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा देंगे, दैट इज़ q इक्वल्स टू एनी। तो हमें क्या बताया गया है, हमको बताया गया है q है 1c 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, हमें e का वैल्यू पता है जो कि है -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जो कि कांस्टेंट है। सो हम यहाँ पे बैठेंगे 1, यहाँ पे बैठेंगे n, यहाँ पे बैठेंगे e का वैल्यू या 30, हम यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम ऐसे कर देंगे 6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो n यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे आया, 1.16 यहाँ पे आया, और ये ऊपर जाके बन गया 19। अब इसको निकालते हैं, अगर इसको ऐसे ऐसे निकालेंगे ना तो इसको बेटर हो जाएगा 10/16। अगर हम इसको ये डिवाइड करें तो ये बनेगा पॉइंट, तो ये बनेगा आई गेस 16 इंटू 6 से कर लेते एक बार, 36 3 हाँ 96। तो ये 6 यहाँ पे 96, दैट इज़ 4 4 4 4 4 4 16 इंटू 2 कर लेते हैं एक बार, ये तो 40 बन जाएगा, हाँ 32 देन दिस वन इज़ 8 हाँ 16 5 का 80। तो हमें क्या दिखा, ये बना 0.625 इंटू 10 टू द पावर -19, मतलब 10 टू द पावर 19, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर 19। इतना ही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है एक कूलम चार्ज में, समझे। एंड हियर इज़ द सॉल्यूशन ऑल्सो। तो मैंने आपको बता दिया हाउ टू यूज़ दिस फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, तो चलिए पढ़ते हैं
चार्जिंग मेथड्स, क्या क्या मेथड्स है, ऑल्दो 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स है। तो ये है फर्स्ट मेथड, दैट इज चार्ज बाय कंडक्शन। सो व्हाट इज चार्ज बाय कंडक्शन? द चार्जिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी, क्या? चार्जिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी बाय ब्रिंगिंग इट इन कॉन्टैक्ट विथ अदर चार्ज मटेरियल। इतना इंग्लिश, चलिए आसानी से समझते हैं। सोचो ये एक बॉडी है, सपोज इट हैज़ अ चार्ज ऑफ -3Q, नहीं थोड़ा सा ये कर लेते हैं, -4Q चार्ज। इसके पास 4Q चार्जेस है, -4Q चार्ज। और यहाँ पे भी एक सिमिलर बॉडी है जिसके पास 0Q चार्ज है, मतलब कोई चार्ज नहीं, इट इज़ अ न्यूट्रल बॉडी। इज अ न्यूट्रल बॉडी। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर सेम है। यहाँ पे क्या है, ये -Q चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा है। ये आप ऐसे समझ लीजिए। इसके ऊपर क्या है, -4Q चार्ज और इसके ऊपर है +Q चार्ज। अब बोला चार्जिंग इन अनचार्ज बॉडी, इसको हमें चार्ज करना है बाय ब्रिंगिंग इन कॉन्टैक्ट। इसको इसके कॉन्टैक्ट में आना है। हमने क्या किया, एक तार ले लिया, तार जिसका हमने रेजिस्टेंस 0 मान लिया, आइडियल तार, 0 रेजिस्टेंस। ब्रिंगिंग इट इन कॉन्टैक्ट विद अदर चार्ज्ड मटेरियल, इससे हमने इसको एक वायर से जोड़ दिया। सो ये क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज ये जाएगा और इसे बना देगा -2Q चार्ज, ये खुद बन जाएगा -2Q चार्ज। ठीक है, तो ये अब न्यूट्रल नहीं रहा, ये इसका भी जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर है, ये उसने भी इसको इतना ही दे दिया, मतलब इसका भी -2Q चार्ज, इसका भी -2Q चार्ज। यही इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। किसी नॉन चार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी से चार्ज करना थ्रू अ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब जो है ये 3 टाइप के मटेरियल इस नेचर में पाए जाते हैं। पहला कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब ये है जिसका आउटर इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत ही लूजली बाउंड है। ठीक है, बहुत ही लूजली बाउंड है, उसको आप कॉन्टैक्ट में डालोगे तो वो फ्लो कर सकता है। सो दिस इज अ कंडक्टर। वेयर एज एन इंसुलेटर, या फिर इसको आप डाई इलेक्ट्रिक और या फिर नॉन कंडक्टर भी कहो, जिसका पास बहुत ही टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, वो नहीं छोड़ता है अपने इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, वो नहीं छोड़ता अपने इलेक्ट्रॉन को, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो नहीं करते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास। अब आता है यहाँ पे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, इसके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन तो है बट बहुत ही कम है, इसलिए वो कम कंडक्ट करते हैं। समझ लिए, तो यह है 3 टाइप के मटेरियल्स। ठीक है, यही था द चार्ज बाय कंडक्शन। अब लिख लीजिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं सेकंड, जो कि है चार्ज बाय फ्रिक्शन। तो चार्ज बाय फ्रिक्शन बहुत ईजी है। आपने भी अपने जब बचपन में आप होंगे क्लास KG या 1-2 में, आपने भी किया होगा। आपने क्या है ना, वो आप स्केल लेते थे, मुंडी में रगड़ते थे, फिर आप पेपर चिपकाते थे। दैट इज़ व्हाट चार्ज बाय फ्रिक्शन। सो व्हेन 2 बॉडीज आर रब टुगेदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, हम इजी एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि बुक में दिया है आइडियल, वही लेते हैं। हमारे पास एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, और हमने एक सिल्क का कपड़ा लिया, दिस इज अ सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। हमने दोनों को, अब कैसे समझाऊं, सोचो ये रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है। हमने उसको ऐसा लिया और फिर हमने इसको अच्छे से रगड़ा, ऐसे करके रगड़ा, ऐसे रगड़ा। फिर हमने क्या देखने को मिला कि ये जो रॉड थी ना, ये जो रॉड था, उसने पॉजिटिव चार्ज गेन किया है। एंड ये जो सिल्क तो नहीं पकड़ेंगे, छोड़ दो। ये जो है रॉड गेन किया, क्या हुआ, इसका अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स था, हाँ, और इसका अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे दिया। तब ही हुआ ना, इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हो गया ना, इसलिए तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने अपना प्रोटॉन इसको दे दिया। ऐसे नहीं समझता है, मतलब ऑल्दो ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया, बट
जो है ओवरऑल चार्ज किसी का कम या ज़्यादा नहीं हुआ, इसके पास भी सोचो उतने ही चार्ज पार्टिकल्स है जितने पहले थे, बट ये अभी पॉजिटिव हो चुका है और ये अभी नेगेटिव हो चुका है। इसलिए चार्ज बाय फ्रिक्शन क्या है, व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर द इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, एक बॉडी बन जाता है पॉजिटिव और एक बन जाता है नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। सो इंडक्शन का तो ऐसा मुझे उतना कुछ डेफिनेशन नहीं मिला, मुझे लगा वो टफ है थोड़ा सा, तो मैं आपको समझा देता हूँ, आप अपने से डेफिनेशन लिख लेना। तो इंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन ये है कि सपोज एक न्यूट्रल बॉडी है, इसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये सेम अमाउंट में है, सेम अमाउंट में, सेम अमाउंट। अब आप क्या किए, आपने एक रॉड ला दिया, आप बड़े दुष्ट प्राणी हैं, आप बोले नहीं नहीं हम जो है सोसाइटी को डिवाइड कर देंगे, ये मस्त मिलजुल के रह रहे थे, पर आपने सोचा नहीं हम आएंगे और सोसाइटी डिवाइड कर देंगे। अब इस रॉड में क्या है, आपने इस रॉड को चार्ज बाय फ्रिक्शन आपने इसको पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया, सपोज पॉजिटिव चार्ज में है, तो ये पॉजिटिव चार्ज में है। हमने पढ़ा था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ATTRACT, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये इसको क्या करेगा, फिर क्या करेगा, करेगा कि यहाँ पे जो रॉड है ना, ये अपने तरफ ये नेगेटिव चार्ज को ला देगा और पॉजिटिव चार्ज दूसरे यहाँ पे चल जाएगा। क्यों चल जाएंगे, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल्स, रिपेल्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है चार्ज बाय इंडक्शन में। क्या हो रहा है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, हाँ ये अपने तरफ तो खींचेगा, ये खींचेगा 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 खींचेगा, बहुत ही हैंडसम है, खींचेगा, पर ये इसको हैंडसम नहीं लगा और इसको धक्का मार दिया धक्का मार दिया धक्का मार दिया, दूर तरफ धक्का मार दिया। ऑल दो यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, नो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, कंडक्शन के ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है यहाँ पे। कंडक्शन में क्या हो रहा था, कॉन्टैक्ट हो रहा था, पर यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हवा में बात हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और इस चार्ज में भी, इस बॉडी में भी चार्ज जो है सेम अमाउंट में ही है, पर इसमें क्या हो जा रहा है, इस साइड जो है नेगेटिव हो जा रहा है और इस साइड पॉजिटिव हो जा रहा है। अगर आप फिर इसको हटा दोगे रॉड को, फिर ये न्यूट्रल बॉडी बन जाएगा, फिर ये न्यूट्रल बॉडी बन जाएगा, समझ गए। सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज बाय इंडक्शन, चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन। इट इज़ ऑल अबाउट इन द फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। ठीक है, तो अब जो है मैं एक NCERT का एक बहुत बढ़िया सवाल यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा और आपको वो समझना है क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है NCERT के फर्स्ट चैप्टर का। उसमें आपको समझ आएगा कि जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ज़्यादा होता है एक कूलम चार्ज में, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। सो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के आप अगर देखोगे तो बोला है कि 10 to the power 9, 10 to the power 9 बहुत ही ह्यूज नंबर है, 10 to the power 9 मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। सोचिए एक ऐसा बॉडी है और एक ऐसा बॉडी है, बोल रहा है कि 10 to the power 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस बॉडी से इस बॉडी पे हर एक सेकेंड मूव कर रहा है विदाउट अ फेल, हर एक सेकंड मूव कर रहा है, हर एक सेकंड एवरी 1 सेकंड पे 10 to the power 9 आ रहा है एक बॉडी से अनदर बॉडी। अब पूछा टाइम रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इस 1 कूलम चार्ज, मतलब इस बॉडी में कितना टाइम लगेगा कि हम 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हो जाए, ये बोला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम सिंपली समझ सकते हैं कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है, Q इक्वल्स टू NE, Q 1 कूलम मतलब 1 N हम निकालेंगे, पहले निकालेंगे 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको हम पता है 1.6 × 10 to the power -19 कूलम होता है, इसको हम यहाँ कर देंगे तो ये बन जाएगा 1.16 × 10 to the power 19, ये यहाँ पे आया N, तो 6.25 होता है आई गेस,
ये 18 बन जाएगा। हाँ ये तो 18 बनना चाहिए, एक बार कर लेते हैं ना। ये गया, ये उठा, और ये 10, ये पॉइंट आया तो 100। अगर हम 16 से 6 करेंगे तो ये बनता है 96 आई गेस। हाँ ये बनता है 96, और ये बनता है 4, देन 40, देन 2 है तो 36, 32, 32, 32, फिर ये बनता है 60। हाँ सही है। सो इट इज़ 0.625 इंटू 10⁻19। तो अगर हम ये करेंगे, हाँ सही था, 0.25 इंटू 10⁻18। ये जो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज कूलम में है। अभी ये पूछा है कितना, 10⁻9 हर एक सेकंड में जाता है। ठीक है, हर एक सेकंड में आता है। तो एक जो हम यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कितना सेकंड में जाता होगा, 1/10⁻9, जो कि बनता है 10⁻⁻9 सेकंड्स में। तो अब ये जो है 6.25 इंटू 10⁻18, ये कितने में जाएगा, 10⁻9 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18। ये कटेगा 6.25 इंटू 10⁻19 सेकेंड्स में, 10⁻19 सेकेंड्स में। ठीक है, आप नोट कर सकते हो। तो अगर आप ये अप्रॉक्स निकालोगे ना इतना सेकंड का, ये होता है 198 ईयर्स। समझ रहे हो विनोद, इतना साल होता है, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स होता है। अब समझ सकते हो एक कूलम चार्ज की कीमत कितना है, 200 साल। अगर करीब 10⁻9 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड मूव करे तो हर सेकंड कॉन्टीन्यूअस फॉर 198 ईयर्स। सो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का अच्छा क्वेश्चन है, जो कि NCERT में आपको मिलेगा, एग्जाम्पल 1.1, एकदम पहला एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे, एकदम फोड़ देंगे। आज तो थ्योरी का ये वाला लेक्चर बस थ्योरी में निकाल दिया, 2-3 क्वेश्चंस करा है जो कि इंपॉर्टेंट थे मुझे लगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो क्वेश्चन होगा, और क्या बढ़िया हम समझेंगे कूलम्स लॉ को और गोल्ड लीव एक्सपेरिमेंट को, गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप, सॉरी, उसको हम बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।